दोस्तों आज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारे को नंबर दिया है एक 140। ठीक है, 140 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के अंदर लिखना है। तो 140 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 140 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 7 जा 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो हम अब 140 को किस तरीके से ले सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड ऑप्शन 156। अब 156 का क्या करेंगे, हम वापस इसका जो है एलसीएम लेंगे। तो देखिए 156 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो हमने 156 को क्या करना है, हमारे को प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए इसका थर्ड ऑप्शन क्या है, 3 8 2 5। जैसे हमने पिछले सवालों में किया था वैसे इसी सवालों में करना है। तो देखिए मैं अब इसका एलसीएम लेता हूँ। तो 3 8 2 5 में 5 से करते सबसे पहले। तो 5 से 1 जा 35, 35 तो 38 में से 35 जा 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 7 1 5 जा 2, 26, 5 5 जा 25, 26 में से 25 गया 1, 1 और 5 15, तो 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, देन 17 1 जा 17। तो देखिए 3 8 2 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, 5 0 0 5। इसको अच्छे से समझना। 5 0 0 5 जो है इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम करेंगे। 5 0 0 5 का एलसीएम करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 1। फिर हम किससे करेंगे 3 से, सॉरी 7 से, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 और 11 बचा। तो 11 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम इसको किससे करेंगे, 7 से करेंगे। देखिए 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, 0, 7 4 जा 28 और 28 30 में से 28 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और 2 1 कितना गया 21, तो 7 3 जा 21। आगे देखो अब 143 है, तो 143 जो है वो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया 3, 3 और 3 हो गया 33, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। तो हम 5 0 0 5 को कैसे ले सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब इसका फिफ्थ ऑप्शन देखिए। फिफ्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, 7 4 2 9। 7 4 2 9 को हम करते हैं मल्टीपल, एलसीएम करते हैं इसका। तो 7 4 2 9 जो है ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो हमको इससे हम इसको मतलब 9 से भी नहीं कर सकते, 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो हमको इससे 17 से 17 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 17 4 जा, ये इसका रिमाइंडर आएगा उसको इससे ऐड करेंगे। 17 3 जा देन 17 7 जा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आ रहा है 4 3 7 आ रहा है। तो अब हम इसको किससे कर सकते हैं, 7 से नहीं होगा, 7 6 42 और 1 7 17 नहीं हो रहा है, तो हमको इससे करना पड़ेगा 9 से। 9 से भी नहीं होगा ये, इसको करते हैं 19 से। ठीक है, तो 19 से जब हम करेंगे तो कैसे होगा, 19 2 जा 38, 38 में 43 में से 38 गया तो कितना बचा, 5 5 और 7 हो गया 57, तो 19 3 जा 57 और फिर 23 1 जा 23। अब देखो 7 4 2 9 को हम कैसे ले सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपकी सीबीएसई टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रहा हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो हमको क्या करना है, इसके अंदर एलसीएम इनटू एचसीएफ करके जो दो नंबर हमारे को दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए इसमें क्या करना है, जब हमारे को दो नंबर दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे को नंबर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में 26 एंड द 91, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, उसको उन दोनों को मल्टीपल करेंगे और फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीपल करेंगे। अगर इन दोनों का मल्टीपल इस मल्टीपल के बराबर आ जाता है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाइड हो चुकी है। ठीक है, अब हम इस सवाल को करते हैं। जैसे 26 है तो हम 26 को अलग करेंगे और 91 को अलग करेंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन 13 1 जा 13। यहाँ पे देखिए ये किससे होगा, ये 7 से होगा, 3 से नहीं होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा पर 1 बच जाएगा, इसलिए हमको इसे 7 से करना पड़ेगा। तो देखिए 7 1 जा 7, 9 में 7 गया 2, 21, तो 7 3 जा 21, देन 13 1 जा 13। अब देखिए 26 जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 13, और जो 91 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 13। अब देखिए अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे कम बार आता है, देखो 2 1 बार आया है, 7 1 बार आया है और 13 जो है वो दोनों में आ रहा है। जो नंबर दोनों में आता है उसको हम एक बार ही लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 13 को हमने कॉमन लिया, 2 को वन टाइम ले लिया क्योंकि वन टाइम ही है, और 7 को भी ले लिया। ठीक है, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे, जैसे 2 7 जा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 को कर देते हैं, तो ये आ गया है 182। ठीक है, क्या आया, 182 आ चुका है। अब एलसीएम आ गया 182, अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, की जो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो 26 और 91 के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 7 कॉमन नहीं आ रहा, मतलब इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर 7 है तो इधर 7 आना चाहिए, दोनों कॉमन नहीं आ रहे। पर 13 जो है इसमें भी आ रहा है, 26 में भी आ रहा है और 91 में भी आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या करनी है, प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्या करना है, हमारे को एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीपल करना है और उसके बाद में क्या करना है, हमारे को प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब अच्छे समझना, एलसीएम क्या था हमारा 182, एचसीएफ क्या था हमारा 13 इजिकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो टू नंबर क्या है हमारे पास, 26 इंटू 91। अब जब आप मल्टीपल करोगे 182 को 13 से, तो मैंने कर रखा है 2366 आएगा, और जब आप 26 को 91 से मल्टीपल करोगे तो भी 2366 आएगा। इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीपल और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर का मल्टीपल जो है वो दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वेरीफाई हो चुकी है, हैंस वेरीफाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। इसके अंदर भी क्या करना है हमारे को, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो हमारे को टू नंबर्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। तो हमारे को क्या करना है, दोनों का पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे को क्या करना है, हमारे को पहले एलसीएम निकालना है फिर एचसीएफ निकालना है। तो दोनों निकालेंगे, देखो 5 1 जा 5, और देखो हमारे को यहाँ 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हैं और यहाँ पर 1 नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है हमारे पास ये भी सिंगल ही है। तो डबल नंबर लेने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है। तो 5 2 जा 10। अब देखो आगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। आगे देखो 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, 21, तो 3 7 जा 21। आगे देखो 17 1 जा 17। आगे देखिए 92 में क्या होगा, सबसे पहले 2 आ रहा है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है ये। तो 2 4 जा 8 और 1 और 2 2 6 जा 12। अब आगे देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
और ये फिर 23 से ही होगा, 23 वन ज़ा 23। अब देखिए सबसे पहले हम 510 लिख देते हैं और यहाँ पे हम 92 लिख देते हैं। तो देखो 510 का जो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, सॉरी फैक्टर्स आए, ठीक है, एलसीएम नहीं आया है, फैक्टर्स आए। और 92 का भी क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए हमारे को सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम इसको इन दोनों को मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, मैंने क्या कहा था, दोनों जगह अगर कॉमन आ जाए तो हम क्या कर लेंगे, एक को ही लेंगे, एक कॉमन लेंगे, ठीक है। फिर देखो 3 है, फिर 23 है और फिर 17 है, ठीक है। अगर हम बात करें एचसीएफ की, अगर हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 2, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमारे को करना है, इसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो जब हम इन सब को मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पे आएगा, हमारे को मल्टीपल करने पे आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। और एचसीएफ तो 2 है, तो हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो जब मैं एलसीएम इनटू एचसीएफ करूँगा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो एलसीएम क्या है हमारे पास 2 3 4 6 0, एचसीएफ क्या है हमारे पास 2, और हमारे पास दो नंबर क्या हैं 510 एंड 92। तो जब हम इनको मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 46920 आएगा, और हम जब इसको मल्टीपल करेंगे तो भी क्या आएगा 46920 आएगा। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पे जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो इक्वल आ रहा है। इसी का जो है थर्ड ऑप्शन में हमारे को क्या क्या नंबर दे रखे हैं 3 3 6 एंड 54। अब देखो 3 3 6 को एलसीएम लेंगे और 54 का एलसीएम लेंगे। तो 3 3 6 का कैसे ले सकते हैं, जो 6 है वो 2 की टेबल में आता है, ठीक है। तो हम इसको 2 से कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 1 और 3 13, तो 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया तो 1 16, तो 2 8 जा 16। आगे देखिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर वापस 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर वापस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21 और देन 7 1 जा 7। अब देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 3 6 और 54 हमारे को दो नंबर दिए हैं। तो देखो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना है हमारे को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या कहा था, जो कॉमन आता है उसको हम सिंगल मानते हैं, एक ही मानेंगे। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 3, पर यहाँ पर एक और चीज़ दे सकते हो 3 3 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 को 2 बार ही रिपीट किया है और एक और बार रिपीट करेंगे, क्योंकि कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन आता है जब हम उसको एक बार ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 को एक बार लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 ले लिया, ठीक है। फिर अपन ने 3 लिया, फिर इस 2 को भी ले लेते हैं और फिर 7 को ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है। देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो एचसीएफ है वो तो 6 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। तो जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पे 3024 आएगा। आप चेक कर सकते हो मल्टीपल करके कि मल्टीपल ये आ रहा है। अब देखिए हमारा क्या करना है, प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो एलसीएम क्या है हमारे पास 3024, एचसीएफ क्या है 6, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब क्या है कि 336 इंटू 54। टू नंबर का समझ जाना कि जो सवाल में हमारे को जो दो नंबर दे रखे हैं उसी को मल्टीपल करना है। तो जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल करने में क्या आएगा 18144, ठीक है, 18144 आएगा।
और इसको भी जब मल्टीपल करोगे तो 18144 आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो मल्टीपल करके कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पे क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो दोनों एक दूसरे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये सीबीएसई की टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ बताते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 12 का एलसीएम लेना है, 15 का एलसीएम लेना है और 21 का एलसीएम लेना है। तो देखो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 3 से करते हैं हम सबसे पहले, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो देखो जो 12 है उसका हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5। और जो 21 है उसका कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू 7। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे को एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 2 3 3, पर यहाँ पे सिंपल सा आके इसको ये कॉमन आ रहा है तो 3 को हम एक बार ही लेंगे, फिर 2 को 2 टाइम्स लेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, फिर ये 5 लेंगे और फिर 7 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एचसीएफ जो है, एचसीएफ क्या है, जो कॉमन आता है, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, तो एचसीएफ तो ओनली 3 होगा। एंड एलसीएम जो है वो क्या होगा, जब हम इन सबको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पे क्या आएगा, मल्टीपल करना 420 आएगा। ठीक है, तो देखो हमने एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसी का ही सेकंड पार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 17, 23 एंड 29। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। देखो 17 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता है और 29 जो है वो भी किसी के टेबल में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर हमारे को एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इनमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ जो है वो कॉमन क्या आएगा, 17 का, 23 का, 29 का। ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं, तो ये सिर्फ 1 की टेबल में ही आते हैं, बाकी किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो इनका एचसीएफ जो है एचसीएफ 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें एलसीएम की तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से नहीं निकालेंगे, पहले बता देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से उसी का निकाल सकते हैं जिसके फैक्टर्स बने, इनके फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको 17 इंटू 23 इंटू 29 कर देंगे। जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो आएगा 11339। ठीक है, आप एक बार चेक करना मल्टीपल करके कि मल्टीपल सही है नहीं। ठीक है, मैं 2 बार मल्टीपल करता हूँ आपको बताने से पहले। तो 11339 आ रहा है और एचसीएफ करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लिया। इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो थर्ड पार्ट में हमारे को क्या नंबर दे रखे हैं, 8 9 एंड 25। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमारे को 8 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, देन 9 का, देन 25। तो देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। अब देखिए जो 8 है वो मैं कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को कैसे लिखूँगा, 3 इंटू 3। और 25 जो है उसको कैसे लिखूँगा मैं, 5 इंटू 5। अब देखिए एलसीएम निकालना है और हमको एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए एचसीएफ हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको कॉमन नंबर्स लिखते हैं। तो देखिए 8 9 और 25 में ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो जो हमने पिछले सवाल में करा था 17 23 एंड 29 का जो ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन, उसमें क्या करा था, मैंने कहा था कि तीनों की टेबल में जो ये तीनों हैं वो एक दूसरे के कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या होगा इन तीनों में, 8 9 और 25 में कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन हो सकता है। 1 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों के टेबल में कॉमन आ जाए। अगर हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम कैसे निकालेंगे,
एलसीएम यही है कि हमारे को कॉमन तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सब के जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीपल कर देंगे, और जब हम इनको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पे क्या आएगा, 1800 आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हो मल्टीपल करके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं सीबीएसई की टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा हूँ। गिवन दैट HCF इजिकल्स टू 306 एंड 657 इजिकल्स टू 9, मतलब क्या है, हमारे को HCF दे रखा है 306 और 657 का क्या दे रखा है हमारे को, HCF इसका 9 दे रखा है, ठीक है। हमको बोला है एलसीएम को फाइंड आउट करना है, क्या बोला है, एलसीएम को फाइंड आउट करना है। 306 और 657 को क्या निकालना हमारे को, एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जब एग्जांपल सॉल्व करोगे इसी चैप्टर में तो आपको उसके अंदर ये फॉर्मूला दिख जाएगा। एलसीएम इजिकल्स टू 306 और 657 इजिकल्स टू, जो दोनों नंबर है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू मल्टीपल, और उसके बाद इन दोनों का HCF 306 और 657 का क्या होना चाहिए, HCF क्या है, HCF हमारे को दे रखा है 9। तो देखिए 306 इंटू 657, तो देखिए 306 इंटू 657 है ना। अब इसका जो हमारे पास HCF है वो क्या है, 9 है। तो देखिए हम 9 से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब हमको 34 को 657 से मल्टीपल करना है, तो आप मल्टीपल करोगे तो 2 2 3 3 8 आएगा, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 6n है, ये n जो है इसका जो n डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, और कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर 6n नेचुरल नंबर अगर 0 के साथ एंड होता है, इफ इट इज एंड विद द डिजिट 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 होगा। बट जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है, देखिए 6n है ना, जब 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 का n, ठीक है, 2 इंटू 3n आ रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 6n का, उसके अंदर 2 इंटू 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये शो होता है कि 2 और 3 के अलावा कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो 6n के डिजिट के साथ एंड हो। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो 6n का जो नंबर है, ये जो इसका जो n डिजिट है वो 0 नहीं होगा। समझ में आया होगा कि 6 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करा हमने, 2 इंटू 3, और क्या इसका जो पावर है वो क्या n है। मैंने कहा था 6n जो है वो डिजिट n डिजिट विद 0 तब होगा जब वो 5 से डिविजिबल होगा। 2 इंटू 3 और पावर n हो गया, तो ये तो 5 से डिविजिबल है ही नहीं, और इस जब ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका जो n डिजिट है वो 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसकी ये लैंग्वेज है। अगर आपको लैंग्वेज लिखनी हो तो आप लैंग्वेज ऐसे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है आपको, आपका जो एक नंबर दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। फिर आपको दे रखा है एक और नंबर दे रखा है, एक फर्स्ट नंबर तो ये दे रखा है, और सेकंड नंबर दे रखा है आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं। दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो कंपोजिट हैं। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था उसके अंदर आपको बताया था कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर बनता है। जैसे मैं नंबर ले 6, तो ये 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। जो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 से ज़्यादा बनते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आपको पहले को सवाल को शो करके बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है कैसे। तो मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है। देखिए 7 इंटू 11 इंटू ये जो 13 और इधर 13, तो दोनों में 13 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं।
तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ और बाहर क्या कर देता हूँ 13 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो कि 13 बन जा 13 हो जाएगा और 13 बन जा 13 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा 13 को कॉमन ले लिया। तो देखिए 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा 77, 77 इंटू 1 क्या होगा 77, और इसमें जब हम प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, और बार क्या है 13। तो जब मैं 13 को किससे मल्टीपल करूँगा 78 से, जब मैं 13 को मतलब जो 13 इंटू 78 करूँगा तो 78 का देखिए सबसे पहले कि जो 78 है इसका भी क्या कर सकते हैं हम जो है इसके जो प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करें 78 का, तो 78 का प्राइम फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 78 है तो 2 3 6 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा और 13 1 जा। ठीक है, तो देखिए इसका मैंने किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करा 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और ये 13 ये बाहर आ गया। तो देखिए अब ये 13 और ये 13 कितने हो गए 13 की पावर 2 हो गया, और ये 3 अकेला रहा और फिर ये 2 अलग रहा। तो देखिए जो इसके जो प्राइम फैक्टर जो बन रहे हैं, प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं, मैंने क्या कहा था कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। तो मैंने मल्टीपल करके बता दिया आपको इसके प्राइम फैक्टर कितने बन रहे हैं। देखो 2 भी बन रहा है 3 भी बन रहा है 13 भी बन रहा है, मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और अगर आपको लैंग्वेज में शो करना हो तो लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी expressed as a product of prime। देखिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब मल्टीपल ऑफ प्राइम में शो कराया ना, इसलिए therefore it is a composite number। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर 5 और ये 5 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, और हमने बाहर के ले लिया 5 ले लिया। ठीक है, अब आगे देखिए जब मैं इन सब नंबर को मल्टीपल करूँगा, ठीक है इन सब नंबर को मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास जो मल्टीपल आएगा वो आ जाएगा 1008। ठीक है 1008 आ जाएगा, तो 1008 आ जाएगा और इसमें प्लस 1 है और देन ये आ गया 5। ठीक है, तो 1008 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना हो गया 1009 हो गया, और 1009 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 1009। तो यहाँ पर भी देख सकते हो जब हम इनका जो है कि प्राइम में करेंगे तो इनके भी क्या बनेंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो हम जो लैंग्वेज है वो कैसे लिखेंगे कि इन नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं अलग अलग प्राइम फैक्टर में या प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम में, जैसे पिछले सवाल में करा था कि अलग अलग प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम में हम उसको जो है लिख सकते हैं। तो जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सिंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कैन बी expressed as a product of prime। ठीक है, तो therefore it is a composite number। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से रीड करता हूँ। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes। देखो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और एक लड़की है सोनिया, ठीक है। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। जो सोनिया है इस पूरे ग्राउंड का 18 मिनट लगाती है, और एक लड़का है रवि जो है वो कितना टाइम लगाता है 12 मिनट।
आगे देखिए, Ravi takes the 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. मतलब क्या है कि सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है और वो सेम डायरेक्शन में, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और आगे, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 का एलसीएम लेंगे, देन 12 का एलसीएम लेंगे और देन इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। देखिए 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। अब देखिए 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो, या ये देख लो सिंपल सा, ये 3 कॉमन आ रहा है, फिर वापस 2 कॉमन आ रहा है, फिर वापस 3 जो कॉमन नहीं आ रहा, 2 और 3 वापस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 4 इंटू 9 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट्स आ जाएंगे। मतलब क्या है, वो 36 मिनट्स के बाद क्या मिलेंगे, सेम पॉइंट पे वापस आके मिल जाएंगे दोनों, ठीक है। उनकी दौड़ कंप्लीट हो चुकी है। 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।